इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए थे, हुआ था जिंदाबाद हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। इतिहास की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं में 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च भी शामिल है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। 24 दिनों तक चली ये पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित एक छोटे से गांव दांडी तक गई थी। यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा और यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ों पर भी अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए भारतीयों को इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। नमक सत्याग्रह अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। दांडी यात्रा से पहले 11 मार्च को गांधी जी ने अपना वसीयतनामा कर अपनी एक इच्छा जताई थी कि यह आंदोलन लगातार चलता रहे। इसके लिए सत्याग्रह की अखंड धारा बहती रहनी चाहिए। कानून भले ही भंग हो जाए पर शांति बनी रहे। आंदोलन में शामिल सभी लोग स्वयं ही नेता की जवाबदारी निभाएं। 11 मार्च की शाम की प्रार्थना नदी किनारे रेत पर हुई। उस समय गांधी जी के मुख से ये शब्द निकले थे कि मेरा जन्म ब्रिटिश साम्राज्य का नाश करने के लिए ही हुआ है। मैं कौवे की मौत मरूं या कुत्ते की मौत, पर स्वराज लिए बिना आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। दांडी यात्रा की तैयारी देखने के लिए देश विदेश से पत्रकार और फोटोग्राफर अहमदाबाद आए थे। आज़ादी के आंदोलन की ये महत्वपूर्ण घटना वॉइस ऑफ अमेरिका के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत की गई कि आज भी उस समय के दृश्यों में उसकी गंभीरता और जोश का प्रभाव देखा जा सकता है। अहमदाबाद में एकजुट हुए लोगों में यह भय व्याप्त था कि 11 और 12 के बीच की रात में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ लोगों के बीच गांधी जी ने सारी रात बिताई और सुबह 4 बजे उठकर सामान्य दिन की भांति दिनचर्या पूरी करके प्रार्थना के लिए चले गए। 12 मार्च को सुबह 6:20 पर 61 वर्षीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में 78 सत्याग्रहियों ने जब यात्रा शुरू की, तब किसी को बुद्ध के वैराग्य की तो किसी को गोकुल छोड़कर जाते हुए कृष्ण की याद आई। गांधी जी के तेजस्वी और स्फूर्तिपूर्व व्यक्तित्व के दर्शन मात्र से स्वतंत्रता के स्वर्ग की अनुभूति करते लाखों लोगों की कतारों के बीच दृढ़ और तेज गति से कदम बढ़ाते गांधी जी और 78 सत्याग्रहियों का दल अन्याय, शोषण और कुशासन को दूर करने और मानव जाति को एक नया शस्त्र, एक अलग ही तरह की ऊर्जा और अमिट आशा दे रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में हुई दांडी यात्रा में शामिल लोगों ने समुद्र के पानी से नमक बनाने की शपथ ली। गांधी जी के साथ उनके 78 समर्थकों ने 240 मील लंबी यात्रा कर दांडी स्थित समुद्र किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस दौरान उन्होंने समुद्र किनारे खिली हुई धूप के बीच प्राकृतिक नमक उठाकर उसका क्रिस्टलीकरण कर नमक बनाया था। नमक कानून भारत के और भी कई भागों में तोड़ा गया था। सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। वायकॉम सत्याग्रह के नेताओं ने के केलप्पन और टी के माधवन के साथ कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा की। इन सभी लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिससे रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी नमक की कीमत बढ़ गई थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने भी सरकार का विरोध किया। उन्होंने पठानों के क्षेत्रीय राष्ट्रवादिता के लिए और उपनिवेशवाद के और हस्तशिल्प के कारीगरों को गरीब बनाने के विरुद्ध आवाज़ उठाई। पेशावर में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने अपने साथी चंद्र सिंह गढ़वाली के अनुरोध पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों की भीड़ पर गोली चलाने के आदेश का विरोध किया।
नमक कानून भंग होने के साथ ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। चारों तरफ फैली इस असहयोग की नीति से अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह से झल्ला गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा। गांधी जी ने यात्रा के लिए और जेल जाने के लिए अलग अलग 2 थैले तैयार किए थे, क्योंकि समग्र यात्रा के दौरान कब जेल जाना पड़ जाए ये तय नहीं था। गांधी जी की यात्रा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि महात्मा जी के त्याग और देश प्रेम को हम सभी जानते हैं, पर इस यात्रा के द्वारा हम उन्हें एक योग्य और सफल रणनीतिकार के रूप में पहचानेंगे। गांधी जी ने अपने आंदोलन की सफलता का श्रेय सरदार पटेल को देते हुए कहा था कि ये मेरा सरदार है, ये नहीं होता तो शायद मेरा आंदोलन सफल नहीं हो पाता। आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी ने कराड़ी के आम के पेड़ के नीचे खजूर के पत्तों से बनी झोपड़ी को अपना ठिकाना बनाया। वे वहां लगभग 20 दिन तक रहे। सत्याग्रह पर निकलने से पहले गांधी जी ने प्रण लिया था कि वे देश को आज़ाद कराए बिना साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसके बाद उन्होंने आंदोलन का विस्तार करते हुए कराड़ी से धरासड़ा कूच करने का ऐलान किया। धरासड़ा में नमक का कारखाना लूटने की घोषणा भी की। इससे अंग्रेज सरकार सख्ते में आ गई थी और 4 मई 1930 की आधी रात को कराड़ी की झोपड़ी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज दांडी यात्रा पर इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य ये याद दिलाना भी है कि जिस आज़ाद भारत में हम आज सांस ले रहे हैं वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। इस आज़ादी के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई हैं, सैकड़ों आंदोलन किए गए हैं, तब जाकर हमको आज़ादी मिली है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि देश के विकास में हम हर तरह से अपनी भूमिका निभाएं। इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। In Beripara, Haldwani, driven by a motto Vidya Vibala, and to provide quality education to all students in safe and secure environment. Our school is well technologically equipped school that offer sound learning platform and good opportunities for overall development of students. At present, there are 65 teachers in our school who are sincere, passionate and continuously doing hard work for bright future of 1600 students. Classrooms are wide, spacious, well illuminated, aesthetically pleasing and airy. Students also get the power of bus that help them to reach the school from distant places. My school also use modern ways of teaching like projectors, which allow the teacher to interact with students better by using a multi-modal form of teaching. Quantum mechanics does not found in a Hilbert space, but it occurs in laboratories. Physics is that branch of science where experimentation is the integral part of the core subject. Physics is all about mechanics. Here in our physics lab, students are able to develop their understandings by doing experiments in front of their eye and by doing it. This helps them to motivate them to participate in various physics activities, thereby score the best to make their future bright. Our school laboratories has excellent facilities and ideal atmosphere to support creativity and development of students in the field of science and technology. Chemistry lab helps us to grasp the knowledge of chemical reaction and their application in real life. School biology labs has modern infrastructure providing broad range biological and biochemical techniques with in-depth practical training.
We also have computer labs with 50 most efficient systems that are filled with modern technology, which helps the student to learn the basic concepts. School library is a place where kids introduced to the magical world of books. Great books with various themes, genre and subjects are available in our library. Our school firmly believes that apart from education, physical fitness and strength of each child should also be kept in mind to shape his future. Various sports like volleyball, basketball, badminton and cricket are made available for students to enhance their interest in games and teamwork. Evergreen School kept working honestly for the benefits of students. They have launched Chalkbox app, which provides virtual classes and regular study material to the students at home. In today's world, our school enriches our journey through education by blending life, fun, and nature. A dream doesn't become reality through magic. It takes hard work, dedication, sweat. My dear students, I would like to welcome you all in Evergreen Senior Secondary School for the new session 2021-22. May you be what you want to become in your future.